पाकिस्तान का फाइनेंशियल ईयर 2026 से 2027 का फेडरल बजट आ चुका है। ऐवान के सामने हमारी हुकूमत का तीसरा बजट बराए माली साल 2026-27 पेश कर रहा हूँ। इस बार टोटल बजट का साइज 18.8 ट्रिलियन रुपीस यानी 18,800 अरब रुपए है। हर साल जून में बजट जब आता है तो आम आवाम का एक ही सवाल होता है, क्या इस बार मेरी पॉकेट में मजीद बोझ बढ़ेगा या मुझे कोई रिलीफ मिलेगा। इस बार का बजट पिछले सालों से थोड़ा मुख्तलिफ है क्योंकि ये IMF के स्ट्रिक्ट रूल्स को सामने रखकर बनाया गया है। गवर्नमेंट को 15.26 ट्रिलियन रुपीस टैक्स से जमा करने हैं, लेकिन इस सब में आम आदमी, सैलरीड एम्प्लॉय, दुकानदार और बिजनेसेस का क्या बनेगा। आज की वीडियो थोड़ी डिटेल्ड होगी। हम बिल्कुल आसान जुबान में हर चीज का ब्रेक डाउन करेंगे। आपकी मंथली और एनुअल इनकम पर क्या असर पड़ेगा, गाड़ियों की प्राइसेस, प्रॉपर्टी और पेट्रोल के रेट्स का क्या होगा, सब डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे वफादार टैक्स पेयर की, यानी द सैलरीड क्लास। जो लोग सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जॉब करते हैं, इस बजट में उनके लिए वाकई एक बड़ी खुशखबरी है। गवर्नमेंट ने टैक्स स्लैब्स को बिल्कुल चेंज कर दिया है ताकि मिडिल क्लास को सांस लेने का मौका मिले। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जीरो टैक्स लिमिट क्या है। अगर आपकी एनुअल इनकम यानी कि आपकी जो सालाना आमदनी 6 लाख रुपए तक है, यानी अगर आप माहाना 50,000 रुपए कमा रहे हैं, तो आप पर पहले भी कोई इनकम टैक्स नहीं था और अब भी जीरो टैक्स है। लेकिन असल फायदा उनको हुआ है जो 50,000 से ज्यादा कमाते हैं। पहले ये होता था कि अगर आपकी सालाना आमदनी 41 लाख रुपए से ऊपर जाती थी तो आप डायरेक्ट सबसे हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आ जाते थे, जो कि 35% था। अब इस लिमिट को बढ़ाकर 70 लाख रुपीस एनुअल यानी कि तकरीबन 5.8 लाख रुपीस मंथली पर कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी मंथली सैलरी 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख है तो अब आप लो परसेंटेज वाले स्लैब में आएंगे। हर महीने आपकी सैलरी से टैक्स कम कटेगा और आपकी टेक होम पे बढ़ जाएगी। और एक और चीज, जो 9% का एक्स्ट्रा इनकम टैक्स सरचार्ज पिछले साल लगाया गया था, उसको टैक्स ईयर 2027 के लिए बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। तो ओवरऑल सैलरीड लोगों के लिए ये एक बहुत पॉजिटिव बजट है। अब आते हैं हमारे टेक एंटरप्रेन्योर्स और फ्रीलांसर्स की तरफ। पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स तेजी से बढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट इसको रोकना नहीं चाहती। अगर आप IT एक्सपोर्टर हैं या फ्रीलांसर हैं और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड यानी कि PSEB के साथ रजिस्टर्ड हैं, तो आपके लिए जो 0.25% फाइनल टैक्स रजीम था वो खत्म होने वाला था, लेकिन अब इसको 2029 तक 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ये डिजिटल इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। फॉरेन डेट और क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस पर भी विदहोल्डिंग टैक्स 5% से गिराकर सिर्फ 0.5% कर दिया गया है। अगर आप ऑनलाइन टूल्स, सॉफ्टवेयर या एड्स खरीदते हैं तो अब आपका खर्चा काफी कम होगा। अब बात करते हैं उन छोटे दुकानदारों और रिटेलर्स की जो टैक्स नेट से बाहर थे। गवर्नमेंट ने इनफॉर्मल इकोनॉमी को टैक्स नेट में लाने के लिए एक नया और आसान फिक्स्ड टैक्स रजीम मुतारिफ करवाया है। अगर आपका सालाना टर्नओवर 200 मिलियन यानी कि 20 करोड़ तक है तो आपको बस अपनी टोटल सेल्स का सिर्फ 1% टैक्स देना होगा। इसमें कोई कम्प्लेक्स पेपर वर्क या ऑडिट्स नहीं होंगे। ये उन लोगों के लिए है जो FBR के डर से टैक्स सिस्टम में नहीं आते थे। जो लोग प्लॉट्स और घर खरीदने या बेचने का शौक रखते हैं, उनके लिए प्रॉपर्टी मार्केट में भी तब्दीली आई है। फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने पर एडवांस टैक्स को सिंप्लीफाई करके फ्लैट रेट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो कि 2.75% फॉर सेलर्स है और 1.5% फॉर बायर्स है। लेकिन याद रहे, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएंगे या आप पर बहुत हेवी पेनल्टीज लगेंगी। कॉर्पोरेट सेक्टर यानी बड़ी कंपनीज की बात करें तो वहां भी मिक्स न्यूज़ है। जो दरमियानी साइज के बिजनेसेस यानी कि जो SMEs हैं, जिनकी आमदनी 150 मिलियन से 500 मिलियन के बीच है, उन पर सुपर टैक्स बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। और जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं यानी कि जिनका 500 मिलियन से ऊपर का रेवेन्यू है, उनका सुपर टैक्स 10% से कम कर 8% कर दिया गया है। लेकिन अगर आपका बिजनेस बैंकिंग, ऑयल एंड गैस या फर्टिलाइजर में है तो आपको कोई रिलीफ नहीं मिला, आप टैक्स वही 10% देंगे। आम आवाम जब मार्केट जाती है तो उनको टैक्स स्लैब से ज्यादा इस चीज से फर्क पड़ता है कि चीजें सस्ती हुई हैं या महंगी हुई हैं। तो क्या सस्ता हुआ है? हेल्थ सेक्टर में कुछ बहुत अच्छे कदम उठाए गए हैं। कैंसर की लाइफ सेविंग मेडिसिन के रॉ मटेरियल्स पर से कस्टम ड्यूटी बिल्कुल जीरो कर दी गई है। इसके अलावा खवातीन के लिए सैनिटरी पैड्स और कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर ऊपर से हर किस्म का टैक्स हटा दिया गया है। ये एक बहुत जरूरी और प्रोग्रेसिव स्टेप है। बिजनेस क्लास में इंटरनेशनल हवाई सफर पर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी यानी कि FED लगती थी, वो भी खत्म कर दी गई है। क्या महंगा हुआ?
अगर आप नए साल में बड़ी लग्जरी गाड़ी खरीदने का सोच रहे थे तो अपना बैंक अकाउंट जरा दोबारा चेक कर लें। पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली 200 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर अब एनवायरमेंटल लेवी लगा दी गई है। ये लेवी 10% से लेकर 19.5% तक जाती है, यानी बड़ी इंजन वाली गाड़ियां अब से पहले कहीं ज्यादा महंगी हो जाएंगी। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि ईवीज चलाएं, इसलिए इंपोर्टेड ईवीज पर से एक्साइज ड्यूटी को जून 2027 तक हटा दिया गया है। हाँ, अगर आपकी ईवी 2 करोड़ से ज्यादा महंगी है तो उस पर टैक्स लगेगा। लग्जरी ईवीज आर स्टिल टैक्सेबल। यहां तक तो सब अच्छा लग रहा है, लेकिन बजट का एक बहुत बड़ा कड़वा सच अभी बाकी है। गवर्नमेंट को अपना 18.8 ट्रिलियन का टारगेट पूरा करने के लिए पैसे चाहिए, और वो पैसा कहां से आएगा? पेट्रोल और बिजली से। गवर्नमेंट ने इस साल पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी यानी कि पीडीएल से 1.73 ट्रिलियन रुपीस इकट्ठा करने का टारगेट रखा है। इसका मतलब है कि पेट्रोल पंप पर आपको कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिलने वाला, अपार्ट फ्रॉम डिक्लाइनिंग इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस। इसके साथ ही एक नया कार्बन लेवी भी प्रपोज किया गया है, जो पेट्रोल और डीजल पर ₹2.5 से ₹5 लीटर तक लग सकता है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो ट्रक, ट्रांसपोर्ट, सब्जी, दाल सब कुछ महंगा हो जाता है। बिजली के बिल्स में जो एडवांस टैक्स इंडस्ट्रीज पर लग रहा था वो भी चलता रहेगा, यानी महंगाई का जिन अभी भी वापस बोतल में नहीं जाने वाला। दूसरी तरफ पाकिस्तान के डिफेंस बजट में इजाफा किया गया है। इस साल फौज के लिए 3 ट्रिलियन रुपीस एलोकेट किए गए हैं। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी और मिलिट्री हार्डवेयर को मॉडर्नाइज करना आज की दुनिया में बहुत जरूरी हो गया है। डिफेंस इंपोर्ट्स पर कस्टम ड्यूटी को भी माफ कर दिया गया है ताकि असलहा और मिलिट्री इक्विपमेंट सस्ता इंपोर्ट किया जा सके। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि डेवलपमेंट फंड्स के लिए गवर्नमेंट के पास सिर्फ 1 ट्रिलियन रुपीस बचे हैं। तो इस तमाम लंबी बहस का खुलासा क्या है? अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं या एक दरमियानी साइज का बिजनेस चलाते हैं तो ये बजट आपके हक में है। आपको टैक्स में सुकून मिला है। लेकिन अगर आपका काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है या आप डेली कम्यूट के लिए पेट्रोल पर हेवीली डिपेंडेंट हैं तो इन्फ्लेशन आपको हिट करेगी। गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि इकॉनमी को डॉक्यूमेंट किया जाए और उन लोगों से टैक्स लिया जाए जो पहले नहीं दे रहे थे। अब सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट टारगेट्स को पूरा कर पाएगी या पिछले सालों की तरह मिनी बजट्स आते रहेंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा। आपको इस बजट में सबसे बेहतरीन चीज क्या लगी? प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स बिलो और सब्सक्राइब फॉर मोर डीप एनालिसिस। Until next time, stay curious.